हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अब देखिए हमारा सवाल है, ये औसत का सवाल है, औसत का। तो देखो इसमें औसत से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये आप निकालोगे ना औसत क्या होगा, तो उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता देता हूँ औसत के बारे में। जैसे देखो औसत क्या चीज़ होती है। जैसे मैं आपको कहूँ दो, जैसे मैं आपको कहूँ दो, तीन, चार, पाँच, छः, इन सब का आप औसत निकालो। तो कैसे निकालोगे? आप दो को, तीन को, चार को, पाँच को और छः को क्या करोगे, आपस में जोड़ दोगे और फिर उनमें कितने का भाग दोगे। जितनी ये संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच संख्याएं हैं, तो इसमें क्या दोगे, पाँच का भाग दोगे। तो आपका जो भी मान आएगा ना, वो आपका क्या होगा, औसत होगा। इसी प्रकार ये सवाल में दिया हुआ है। जैसे देखो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, एम से प्रारंभ होती है, यानी कि शुरुआत में वो एम है, एम से प्रारंभ होती है और लगातार ही पांच पूर्णांक चलते हैं। एक एम हो गया, एक हमारे पास एम प्लस वन हो गया, एक हमारे पास एम प्लस टू हो गया, एक हमारे पास एम प्लस थ्री हो गया और एक हमारे पास एम प्लस फोर हो गया। अब आप गिनो ये पाँच है या नहीं। देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच है ना। तो अब क्या है कि इन सबको जोड़ना है, इन सबको आप जोड़ोगे तो औसत में आपको पता है क्या होता है, इन सबको जोड़ना होता है। तो आप पहले तो ये करो, एम को जोड़ो। एक एम ये रहा, दो एम, तीन एम, चार एम और पाँच एम, यानी कि टोटल हमारे पास कितने हो गए, पाँच एम प्लस एक, इसको जोड़ो, एक, दो और एक तीन, ठीक है, दो और एक तीन, तीन और तीन छः, छः और चार कितने हो गए, दस, यानी कि ये टोटल दस। और संख्याएं कितनी है ये देखो, एक संख्या, दो, तीन, चार, पाँच, यानी कि पाँच है। तो ये कह रहा है कि उनका औसत क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है इनका औसत क्या आएगा, एन आएगा। तो आप इनको देखो, इस सवाल में अब आप पाँच को कॉमन ले सकते हो। जैसे देखो इस सवाल में आप पाँच कॉमन लोगे, ये देखो आपने मान लीजिए पाँच कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया एम प्लस टू बराबर फाइव बराबर टेन। तो ये देखो फाइव से फाइव कैंसिल, हमारे पास नहीं, टेन थोड़ी है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एन है, एन। तो अब देखो ये एक इक्वेशन बन गई, एम प्लस टू बराबर एन, यानी कि ये एक इक्वेशन बन गई, ये देखो आप, ठीक है, ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी निकल गई। अब दोबारा देखो आप क्या कह रहा है, दूसरी बार देखो, अब दूसरी लाइन को नोट करना। मैं फिर इसको मिटा देता हूँ, हमें बस ये पता चल गया कि हाँ ये एम प्लस टू बराबर एन, बस इतना पता है। अब दूसरा देखो ये क्या कह रहा है, एम प्लस दो से आरंभ होने वाले छः क्रमिक पूर्णांकों का औसत। इस बार देखो ये एम प्लस टू से प्रारंभ हो रहा है, तो इसमें एक और जोड़ेंगे तो एम प्लस थ्री, एम प्लस फोर, एम प्लस फाइव, ठीक है, फिर एम प्लस सिक्स। अब ये देखना कि वो छः की बात कर रहा है, छः की, क्रमिक का मतलब क्रमानुसार, यानी कि एक के बाद एक, जैसे दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, क्योंकि एम का तो मान एक ही है, ये चेंज थोड़ी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच हो गए, यानी कि हमें एक और लिखना है, ये हमारे कितने हो गए, छः हो गए। ठीक है, तो अब देखो आप इस क्या करना है, इसमें इसमें भी आपको इनका औसत निकालना है। ठीक है, औसत निकालने के लिए सबसे पहले हम वही चीज़ करते हैं, सबको जोड़ते हैं और फिर जिसमें जितनी संख्या है उसका क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो देखो हम जोड़ते हैं, एक एम ये रहा, एक एम ये रहा, तीन, चार, पाँच, छः एम हो गए, टोटल क्या हो गए, सिक्स एम हो गए। प्लस अब इनको जोड़ो, जो ये संख्याएं बच रही है ना, ये दो, तीन दो पाँच, पाँच और चार नौ, नौ और पाँच चौदह, चौदह और छः बीस, बीस और ये देखो सात,
कितने हो गए 27। अब इसमें भाग कितने का देना है वो देखो, क्योंकि संख्याएं कितनी हैं 6 हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 6 क्रमिक पूर्णांक है, तो ठीक है 6 का भाग देंगे। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब देखो हमें एक तो ये समीकरण और एक तो ये समीकरण, इसके बराबर में क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यही तो पूछ रहा है कि इसके बराबर में औसत क्या आएगा, इसके बराबर में वही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मैं, ये देखो एक तो हमारे पास क्या था m+2 बराबर n था, और एक देखो हमारे पास क्या आया था 6m+27/6 आया था। अब एक बात ध्यान रखना कि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, आंसर में देखो आपको n दिया हुआ है, प्रत्येक सवाल में देखना n दिया हुआ है। इसका मतलब हमें इस m की जगह क्या करना है n लाना है। तो n लाने के लिए देखो ये एक समीकरण है, तो इसको m का मान क्या हो जाएगा, n ये है, 2 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब जो ये n-2 है ना वो हम यहाँ पर रखेंगे m की जगह। ठीक है, तो आप ये समीकरण देख लो एक बार, क्या रखेंगे देखो हम इसमें कैसे रखेंगे, देखो 6n-2 प्लस का 27 है साथ में और बट्टे 6। ठीक है, ये इतना हमारा सवाल हो गया, ये हमने m का मान रख दिया। अब ऊपर वाले जो भी इक्वेशन है ये अब कोई काम नहीं आने वाली, ये हमने मिटा दिए। ठीक है, अब देखो इस ब्रैकेट को खोलो, ये ब्रैकेट है आपका, ठीक है ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को खोलोगे तो 6n आएगा, माइनस 6 दूनी कितने होते हैं 12, प्लस का 27 बट्टा क्या है 6। अब देखो इन दोनों को करो एक बार आप सॉल्व, 27 में से यदि 12 गए तो कितने आएंगे, 27 में से 12 गए तो आएंगे 15। ठीक है, ये आ गए 15, यानी कि प्लस के 15 आएंगे ना, प्लस के या माइनस के, प्लस के 15/6। अब देखो देन आप देखो कि यहाँ पर तो ऐसा कोई मान दिया हुआ है ही नहीं, तो आप अभी भी इसमें से कॉमन लो, कुछ ऐसी संख्या लो जो जिनका मतलब 6 में और 15 में भाग जाता हो। ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी संख्या 3 है, क्योंकि 2 का तो 6 में जाता है पर 15 में नहीं जाता, 3 का 6 में भी जाता है 15 में जाता है। ठीक है, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमने 3 कॉमन ले लिया, तो 2n यहाँ पर बच्चा, क्योंकि 3 दूनी 6n, 3 दूनी 6 होते हैं, यानी कि 6n यहाँ पर हो गई, प्लस 15, तो 15 3 का भाग दोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 5, यानी कि 5 दिए 15 होते हैं, बट्टे में क्या है 6। अब देखो 3 एकम और 3 दूनी ये कैंसिल हो रहा है। अब ये मान देखो आपको कहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा मान 2n+5, यानी कि अब हमें 2n+5/2 ये मान कहाँ दिया हुआ है, ये देखो आप, ये दिया हुआ है इसमें, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब के लिए धन्यवाद, और यदि आपको समझ में नहीं आया आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं।